हेलो दोस्तों, करंट अफेयर की इस सीरीज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आते हैं डेली के इम्पोर्टेंट इवेंट्स, डेली के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चाहे आप किसी भी लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, करंट अफेयर जो है हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारी जो कोशिश रहती है वो यही है कि हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिन के बनते हैं वो हम आपके लिए यहाँ पर लेके आए। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 7 नवंबर 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आप जो है साथ साथ नोट डाउन करते चलें, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होता रहता है और जो है ऐसा कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा जो हमने यहाँ पर कवर ना किया हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो पहला क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं वो है R20 समिट 2022 कहां आयोजित किया गया। तो ये R20 समिट जो है इसको दूसरा नाम दिया गया था, वो नाम है धर्म मंच। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है धर्म मंच 2022 का आयोजन कहां किया गया। तो R20 समिट या धर्म मंच 2022 का जो आयोजन किया गया है, जैसा आप फोटो में देख रहे होंगे, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है इंडोनेशिया। ये आयोजित किया गया है इंडोनेशिया। ये धर्म मंच या R20 समिट था क्या? तो इसमें जो है ये धार्मिक गुरुओं ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। जो G20 कंट्रीज हैं उनके अंडर, G20 के अंदर जितनी भी कंट्रीज आती हैं उनके यहाँ पर लगभग हर कंट्री से जो है धार्मिक गुरुओं ने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया है। और इनका जो उद्देश्य था धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना। इनका उद्देश्य था धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना। इसी के तहत जो है यहाँ काफी सारी चर्चाएं हुई हैं। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो है 2023 में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 2023 में R20 समिट की जो अध्यक्षता करेगा वो करेगा भारत। और ये कहां पर आयोजित किया जाएगा R20 समिट 2023? तो ये किया जाएगा न्यू दिल्ली में। तो यहाँ से हमने काफी सारे क्वेश्चन देखे। पहला तो यही है कि R20 समिट 2022 कहाँ आयोजित किया गया। ये किया गया इंडोनेशिया में। 2023 की मेजबानी अध्यक्षता करने की जो दी गई है वो है भारत को। नई दिल्ली में ये जो है आयोजित किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या रहता है R20 समिट या धर्म मंच का? तो इसका जो है उद्देश्य रहता है धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे कब मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, पहला अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे जो मनाया गया है, ये मनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर लिखें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 3 नवंबर को। कि बायोस्फीयर होता क्या है? तो बायोस्फीयर वो स्थान होता है जो जीव जंतुओं के रहने के लिए जो है अनुकूल होता है। तो ध्यान रखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व डे पहला है, तो इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहला अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे कब मनाया गया? ये मनाया गया 3 नवंबर को। अब इससे रिलेटेड कुछ और चीजें पूछा जा सकता है कि जो है इंडिया में पहला जो है बायोस्फीयर रिजर्व 2000 में, यानी 2000 में जो है यूनेस्को द्वारा नामित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पूछा जा सकता है कि यूनेस्को द्वारा भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कब जो है नामित किया गया था। तो ये किया गया था सन 2000 में। और इसका नाम क्या था? ये जो नामित किया गया था इसका नाम था नीलगिरी। ये भी आपको नाम ध्यान रखना है। जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा नामित किया गया था भारत में, इसका नाम है नीलगिरी। और ये कहाँ पे है? तो ये जो है आपका तमिलनाडु, कर्नाटका और जो है केरला में फैला हुआ है। तो ये 3 स्टेट में फैला हुआ है नीलगिरी बायोस्फीयर। कहां पर ये इसको नामित किया गया था? सन 2000 में। और पहला अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे कब मनाया गया? ये मनाया गया 3 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 3 इज ट्रैक एशिया कप 2022 कहां आयोजित किया जाएगा? जैसा आप फोटो में देख रहे होंगे, ट्रैक एशिया कप क्या है? ये जो है एक साइकिलिंग कंपटीशन है एशिया लेवल का। इसमें एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी। क्वेश्चन ये है कि ये सन 2022 में कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर लिखें
तो ये आयोजित किया जाएगा केरल में, ध्यान रखिएगा। ट्रैक एशिया कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा केरल में। अगला क्वेश्चन है बायजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो पहले बात करते हैं कि बायजूस क्या चीज है। तो आपको पता होगा बायजूस जो है ये लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ये जो है लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इससे पहले जो है ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। तो शाहरुख खान भी इसके ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। बायजूस जो है टाइटल स्पॉन्सर रह चुका है इंडियन टीम का भी, और ये जो है आपका जो आईपीएल वगैरह होता है उसमें भी ये स्पॉन्सर के रूप में जो है काम करते हैं। तो इस बारी जो ये क्वेश्चन है ये है बायजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो इस बारी जो इन्होंने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये फोटो में आप देख रहे होंगे, इनका नाम है यानी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो है लियोनेल मेसी। तो इन्हें कौन नहीं जानता, सब इनसे वाकिफ हैं। ये जो है एक फुटबॉल प्लेयर है। पूछा जाए कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं अर्जेंटीना से। एक और बात बायजूस के बारे में ही, तो जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है 2022 में जो कतर में होने वाला है, हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें भी जो है बायजूस वहां पर भी जो है स्पॉन्सर है, टाइटल स्पॉन्सर है फीफा वर्ल्ड कप का भी। तो ये जो है बहुत जो पैसे हैं ये खर्च करते हैं प्रमोशन पे भी, और ये जो है लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो इस बारी जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ये बने हैं लियोनेल मेसी। इससे पहले शाहरुख खान इनके जो है ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग जो है अनिवार्य किया है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। पहले इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं, फिर नीड पे आते हैं कि इसकी जरूरत क्या थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये किया है कर्नाटक सरकार ने। ध्यान रखिएगा, किस राज्य ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया, ये किया कर्नाटक ने। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो हम सब जानते हैं कि आजकल जो समय चल रहा है, जिस हिसाब से जो बच्चे हैं इनमें जो है सहन शक्ति की बहुत कमी पाई गई है। सहन शक्ति बिल्कुल भी नहीं है बच्चों में, और अगर हम साथ ही बात करें तो इनकी जो है कंसंट्रेशन पावर भी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की जो होनी चाहिए थी, और जो है ये लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। अब इसके बहुत कारण हो सकते हैं, हम उस डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। तो इन चीजों को दूर करने के लिए जो सबसे बढ़िया चीज रहती है वो रहती है योग। इसीलिए जो है कर्नाटक सरकार ने ये पहल शुरू की है कि जो है हर स्कूल में सुबह प्रेयर के साथ साथ 10 मिनट का योग भी अनिवार्य यहाँ पर किया गया है, ताकि जो है बच्चों में सहन शक्ति की भावना बढ़े, उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़े, मानसिक तनाव कम हो सके। तो ये बहुत अच्छी पहल जो है कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है गंगा उत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ये रहेगा न्यू दिल्ली। गंगा उत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। ये जो गंगा उत्सव मनाया जा रहा है ये नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इस प्रोजेक्ट के अंडर ये गंगा उत्सव मनाया गया है। इस उत्सव का जो है मकसद क्या है, वो है एक तो हमारी नदियों के लिए जो है धन्यवाद कहना कि उनकी वजह से जो है हम सरवाइव करते हैं, हम सिंचाई कर पाते हैं, हमें पीने के लिए पानी मिलता है। साथ ही साथ जो है लोगों को जागरूक करना कि नदियों की साफ सफाई रखना हमारे लिए कितना जरूरी है, इनके बिना जो है सर्वाइवल हमारा मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए जो है ये उत्सव मनाया गया है और इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है सीएम डैशबोर्ड पोर्टल जो है किसने लॉन्च किया है। जैसा आप फोटो में देख पा रहे होंगे ये लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा गवर्नमेंट ने सीएम डैशबोर्ड पोर्टल लॉन्च किया है। हरियाणा के सीएम कौन है, तो ये इनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। इस डैशबोर्ड से होगा क्या, तो इससे जो है विभिन्न जो विभागों में जो काम चल रहे हैं उनकी जो है ऑनलाइन ट्रैकिंग हो सकेगी। कितना उनमें खर्चा हुआ है, अभी कितना काम पेंडिंग है, वो सारी निगरानी जो है सीएम डैशबोर्ड पोर्टल पर एक जगह ही हो सकती है। साथ ही साथ विभागीय प्रदर्शन की ट्रैकिंग की, कौन सा डिपार्टमेंट कितना काम कर रहा है, उनका जो है परफॉर्मेंस कैसी है वो ट्रैकिंग होगी। डाटा की निगरानी होगी कि डाटा का किस लेवल पर यूज हो रहा है, उसका आप कंपैरिजन कर सकते हो। साथ ही साथ वहां पर जो है डिटेल में रिपोर्ट भी हर डिपार्टमेंट की देखने को मिल जाएगी। तो ये एक अच्छी पहल है जहां पर जो है एक ही पोर्टल पर आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। अगला क्वेश्चन है FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं।
पहले बात करते हैं ये FICCI क्या चीज है। इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इनके जो नए अध्यक्ष बने हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, इनका नाम है सुभ्रकांत पांडा, जो आप फोटो में देख रहे होंगे, इनका नाम है सुभ्रकांत पांडा। तो FICCI के नए अध्यक्ष बने हैं सुभ्रकांत पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम 2 दिन पहले इनके बारे में जो है एक न्यूज ले चुके थे कि जी इन्होंने अभी हाल ही में जो है अपने मतदान का प्रयोग किया है। भारत के पहले मतदाता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो भारत के पहले मतदाता थे श्री श्याम शरण नेगी। अभी जो है इन्होंने हाल ही में अपने मतदान का प्रयोग किया था। इनकी जो उम्र थी वो 106 वर्षीय थे और जो है ये किन्नौर से बिलोंग करते थे, किन्नौर के कल्पा से। और जो है इन्होंने पहली बार जो मतदान किया था वो 1951-52 में जो इलेक्शन हुए थे, उस टाइम जो है इन्होंने पहली बार अपने मत का इस्तेमाल किया था। तो इनका 106 वर्ष की उम्र में अभी हाल ही में निधन हो गया है। आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो है, किस राज्य के सीएम ने चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस थानों की घोषणा की है? तो चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस थानों की जो घोषणा की है, ये की है उड़ीसा की सरकार ने। तो लगभग 20 से 22 मॉडल जो है पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं जो चाइल्ड फ्रेंडली होंगे, और ये किया है उड़ीसा की सरकार ने। आपको ये भी ध्यान रखना है। करंट अफेयर की सीरीज में अगर आप इन क्वेश्चंस की PDF चाहते हैं तो आप जो है कैरियर स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर। वहां पर जो है आप करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहां अपने आप को रजिस्टर करवाना है और हम वहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे कोर्सेज लेके आए हैं, जैसे HPTET मेडिकल, HPTET नॉन मेडिकल, HPTET शास्त्री, HPTET GBT, HPTET आर्ट्स। और जैसे आप सब जानते होंगे, HPTET की जो है दिसंबर 2022 के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। 11 दिसंबर से जो है एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम आपके लिए क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं विद द नॉमिनल प्राइजेस। आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। आपको हर सब्जेक्ट के लिए वहां पर डिटेल जो है लेक्चर, लाइव सेशंस, आपको जो है PDF फाइल्स, लाइव टेस्ट, आपको वहां पर सब कुछ देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जाकर आप अपने आप को कैरियर स्टडी ऐप पर जाकर रजिस्टर करवाएं और बहुत सारे जो है कोर्सेज का वहां पर आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।